बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि एक पोएम है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे और फिर हम उसकी समरी पढ़ेंगे। पेपर में जो है वो हमने इसकी समरी लिखनी होती है, जो कि 5 मार्क्स की होती है। और अगर हम पोएम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके समरी अटैम्प्ट करें तो हम मैक्सिमम 5 में से 4.5 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है इसकी पोएम उसको रीड आउट करेंगे। डैफोडिल्स, नरगस के फूल। आबी नरगस भी इनको कहते हैं, नरगस आबी भी इनको कहा जाता है। तो ये एक खूबसूरत किस्म के फूल हैं। शायर ने इनकी खूबसूरती को कैसे बयान किया है, आइए वो देखते हैं। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। मैं तन्हा एक बादल की तरह घूम रहा था। I here means the poet that floats on high over vales and hills, जो के वादियों और पहाड़ियों पर तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। All at once अचानक, suddenly. A host of golden daffodils, सुनहरी नरगस के फूलों का हजूम। होस्ट मीन्स ग्रो, क्राउड। बिसाइड द लेक, बीनेथ द ट्रीज, झील के साथ दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में खुशी से झूम रहे थे और नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। फ्लटरिंग, अपने सरों को हिला रहे थे, झूम रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार मसलसल चमकते हुए सितारों की तरह। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां पर टिमटिमाते हुए। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली कितारों में फैले हुए थे। स्ट्रेच्ड मीन स्प्रेड, फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक झील के किनारे के साथ। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। 10,000, 10,000। यहाँ पर 10,000 का ये मतलब नहीं कि पोइट ने एक नज़र में जो है उनको काउंट कर लिया, गिन लिया कि वो 10,000 हैं। 10,000 मीन्स अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने सरों को खुशी से हिला रहे थे और नाच रहे थे। द वेव्स बिसाइड दैम डांस, उनके साथ लहरें भी झूम रही थी, नाच रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो खुशी में उन लहरों से बाजी ले गए थे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर यहाँ से खुशी ही हासिल कर सकता है। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस किस्म के पुरमसरत माहौल में। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, मैं उनको टिकटिकी बांध कर देखता रहा, उनको मुसलसल देखता रहा और ये ना सोचा। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राट, कि इस नज़ारे ने मुझे कितनी खुशी दी है, मुझे किस खुशी की दौलत से माला माल कर दिया है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन के साथ, या फिर सोचो विचार करने वाले मूड में, या फिर एक उदास मूड में। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो नज़ारा मेरे तहय्युलात में आ जाता है, मेरी अंदरूनी आँख से मैं उसको देखता हूँ। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई में राहत देता है। सॉलिट्यूड मीन्स तन्हाई, ब्लिस राहत देना, ब्लेसिंग, नेमत। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से बढ़ जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ नाचता है। जी, तो ये पोइम थी। इसको अगर हम एक नज़र देखें तो हम यही देखते हैं कि शायर जो है उसने झील के किनारे खूबसूरत डैफोडिल्स को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में फैले हुए थे, और वो उस नज़ारे से इतना खुश हुआ कि हमेशा जो है वो उसको अच्छे मूड के साथ ही याद करता है। हमेशा उदासी में भी वो नज़ारा उसको खुशी देता है। अब हमने देखना है कि इसकी समरी जो है वो हमने कैसे अटैम्प्ट करनी है। समरी देखते हैं हम इसकी।
डैफोडिल्स समरी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना होता है अबाउट द पोएट। 2 से 4 लाइन्स जो है वो आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो समरी लिखेंगे। अब ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग अलहदा दे के और समरी की हेडिंग अलहदा दे दें, या फिर सिर्फ समरी की हेडिंग दे के इनिशियली 2-4 लाइन्स में जो है वो आप उसका इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद आगे समरी स्टार्ट कर लें। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पोएम डैफोडिल्स हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ रोमांटिक पोएट। नज़म डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो कि एक रोमानवी शायर है। हिज पैशन फॉर नेचर इज़ वेल नोन। कुदरत से उनका लगाव बहुत मशहूर है। दैट इज़ वाई ही इज़ रेफर्ड टू एज द पोएट ऑफ नेचर। यही वजह है कि उन्हें कुदरत का शायर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब्स नेचर एंड इट्स ब्यूटी। उनकी ज़्यादातर नज़में जो हैं वो कुदरत और उसकी खूबसूरती को बयान करती हैं। नेचर इज़ एन आर्ट ऑफ गॉड। कुदरत खुदा का आर्ट है, खुदा का नमूना है। अब हम इसकी समरी देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस ऑफ इंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स। इस नज़म में शायर खूबसूरत डैफोडिल्स को देखकर उससे मिलने वाली खुशी को जो है वो बयान करता है। वंस, एक दफ़ा, ही वॉज वॉकिंग अ कंट्री साइड where he came across large number of daffodils growing along a bank of a lake। वो जो है एक गांव के तरफ चल रहा था जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा तादाद में डैफोडिल्स को उगे हुए देखा, जो कि एक झील के किनारे पर थी। द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग। फूल जो है वो हरकत कर रहे थे और नाच रहे थे। इन द ब्रीज, हवा में। दिस साइट डिलाइटेड द पोएट एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस नज़ारे ने शायर को बहुत खुशी दी और वो उनको काफ़ी अरसे तक देखता रहा, बहुत टाइम तक उनको देखता रहा। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस नज़ारे ने ये नज़ारा जो है वो उसके जहन पर नक्श हो गया। एज अ रिज़ल्ट, और नतीजे के तौर पर, वेन एवर ही इज़ अलोन एंड इन अ थिंकिंग मूड, जब कभी वो तनहा होता या फिर सोच व विचार करने वाले मूड में होता, द सेम साइट कम्स इन टू हिज इमेजिनेशंस, तो यही नज़ारा जो है वो उसके तसव्वुरात में आ जाता। एंड फिल्स हिज हार्ट विद प्लेयर, और उसके दिल को खुशी से भर देता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। खूबसूरत चीज़ जो है वो हमेशा खुशी का बायस बनती है। अब यहाँ पर ये आप याद रखिए कि अगर आप 1 से 2 कोटेशंस जो है वो समरी में ऐड कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा, बहुत फ़ायदा देगा आपको मार्क्स गेनिंग के हवाले से। दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। ये जो नज़ारा है वो इसके लिए खुशी का बायस बन गया शायर के लिए। The sight of dancing daffodils never left him alone and proved a good companion। नाचते हुए डैफोडिल्स का ये नज़ारा जो है वो उसने उसे कभी तनहा नहीं छोड़ा और उसके लिए अच्छा साथी साबित हुआ। नेचर इज़ द बेस्ट कंपेनियन। कुदरत एक खूबसूरत साथी है, एक बेहतरीन साथी है। तो ये थी हमारी समरी। हमने सबसे पहले पोएम पढ़ी है, उसके बाद हमने ये समरी पढ़ी है। आप अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अच्छे से समरी को अटैम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।